एक सीरियल किलर जो भविष्य से आकर कॉलेज के लड़के लड़कियों को मार रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, और वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में कैसे आ पहुंचा, चलिए जानते हैं। ये बात है द 18th of April 2003 की। आज से ठीक 2 दिन पहले द 16th of April को किसी सीरियल किलर ने 3 स्टूडेंट्स को मार डाला। उनकी याद में स्टूडेंट्स ने पार्टी रखा है जहां पर हम समर और क्विन को देखते हैं। आज पहली दफा क्विन ने अपनी फीलिंग समर को जाहिर किया, लेकिन वो उसे मना करके ईथन के साथ चली गई। बेचारे क्विन का दिल टूट गया। अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है, किसी को उसकी कद्र नहीं, कोई उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वो पार्टी में शामिल हुए बगैर ही वापस लौट गया। इधर वो सीरियल किलर यहाँ आ चुका था। ईथन और सारे स्टूडेंट्स ने एमी, ब्रेन और वैल को श्रद्धांजलि दी, फिर पार्टी में मशगूल हो गए। वैसे समर को पार्टी वगैरह तो पसंद नहीं था, फिर भी वो इसमें शामिल हुई क्योंकि वो तीनों मरने वाले स्टूडेंट्स उसके खास दोस्त थे। यही सब बात वो ईथन से कर रही थी, तभी किसी ने पीछे से ईथन को धक्का दे दिया, जिस वजह से उसकी पूरी ड्रिंक समर के ऊपर गिर गई। समर को वॉशरूम जाना पड़ा। वो सीरियल किलर इसी मौके के इंतजार में तो था। इतने में वहां पुलिस वाले भी आ धमके। उन्हें इस इलीगल पार्टी की खबर मिल चुकी थी। देखते ही देखते उन्होंने रंग में भंग डालकर पार्टी बंद करवाया और तुरंत सबको यहां से चलता किए। तभी उस सीरियल किलर ने समर पर हमला कर दिया। किसी तरह वो उससे बचकर भाग निकली, मगर किलर ने भागने के सारे रास्ते लॉक कर दिए थे। अपने साथियों को पार्टी हॉल से बाहर निकलते देख समर उनको आवाज लगाई, लेकिन शोर शराबे के बीच उसकी आवाज दबकर रह गई। अंत में उसे वहीं छिपना पड़ा। किलर ठीक उसके पीछे ही था। दरवाजा खुला देख वो उस मचान के नीचे जा पहुंचा जिसके ऊपर वो छिपी थी। आखिरकार उसने समर को ढूंढ लिया और मार डाला। द 18th of April 2003 को शाम 9 बजे समर की मौत हो गई। ये तारीख आपको याद रखनी है। इस घटना के 20 साल बाद हम एक लूसी नाम की लड़की को देखते हैं जिसके बेडरूम में समर की फोटो लगी है। इन दोनों के बीच जरूर कोई रिलेशन होगा। लूसी की बात करें तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसे अंतरिक्ष वगैरह के बारे में जानने और समझने में काफी रुचि है। इसी के चलते उसने नासा इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए एप्लीकेशन डाला था, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई है। उसके घर से स्कूल के रास्ते पर ही सोनार रिसर्च सेंटर था जहां पर उसके डैड काम करते थे। उसी के आसपास वो जगह भी था जहां 20 साल पहले समर को उस मास्क वाले सीरियल किलर ने मार डाला। वो कौन था, किसी को पता नहीं चल सका। ये है स्वीटी हाई स्कूल जहां पर लूसी पढ़ती है। स्कूल पहुंचते ही वो नासा इंटर्नशिप वाली बात अपने सर मिस्टर फ्लेमिंग से शेयर की, पर क्या फायदा, उसके मॉम डैड उसे वॉशिंगटन डीसी जाने नहीं देंगे, क्योंकि 20 साल पहले जो घटना उसकी बहन के साथ हुआ उसके बाद तो वो उसे रात को बाहर तक नहीं निकलने देते। 20 साल पहले आज ही के दिन उसकी बहन समर की डेथ हुई थी। उसके मॉम डैड उसके बहन का कमरा आज भी वैसे ही सजा कर रखे है। लूसी उसके कमरे में इधर उधर टटोल रही थी, तभी उसे एक फ्लोरिंग टूटा हुआ दिखा। उसके नीचे कुछ लेटर्स थे, जिसमें से एक लेटर पर लिखा था कि समर, मैं आजाद हूं, पर तुम कभी नहीं होगी, बहुत पछताओगी। इस लेटर के मायने क्या है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। इस लेटर को लूसी ने अपने पास रख लिया, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड के साथ समर के स्मारक पर पहुंचे। इधर उसके मॉम डैड समर को याद कर रहे थे, तभी लूसी को उस लकड़ी वाले पुराने घर में एक लाइट चमकते दिखा। अंदर गई तो वहां एक कोने में एक मशीन पड़ा था। जैसे ही उसने स्टार्ट बटन दबाया वो मशीन चालू हो गया। ये सब देख वो चकित रह गई। अगले ही पल एक वार्म होल बना जो लूसी को अपने अंदर खींच ले गया। असल में वो इस टाइम मशीन के जरिए द 16th of April 2023 में चली आई है। हालांकि उसे ये बात पता नहीं है। वहां से बाहर निकली तो ये जगह पूरी तरह से नया हो चुका था। उसके मॉम डैड भी नहीं थे और ना ही समर का उस जगह पर स्मारक था। वही लूसी अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए स्कूल की तरफ गई तो देखा कि रिवर साइड ग्रिल खुला था। हालांकि उसके टाइमलाइन में तो वो कब का बंद हो चुका था। वो रोड साइड की घड़ी भी बिल्कुल चमचमा रही थी, जिसका शीशा कल तक फूटा हुआ था। आखिर माजरा क्या है? एक पोस्टर पर 2003 भी लिखा हुआ था। स्कूल गई तो अपनी बहन समर को देख हैरान रह गई। यहीं पर उसे पता चला कि ईथन समर से प्यार करता था। उनकी रिलेशनशिप 2 साल तक चली, फिर पता नहीं क्यों समर उससे अलग हो गई। लूसी के मन में सवालों के अंबार उमड़ने लगे थे, जिसे शांत करने वो प्रोफेसर फ्लेमिंग के पास पहुंची। प्रोफेसर ने पूछ लिया कि क्या तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो? वैसे वो इस टाइमलाइन में अभी पैदा भी नहीं हुई तो पढ़ेगी कैसे? क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? जिस पर प्रोफेसर ने बताया कि वे सभी हर सेकंड टाइम में ट्रैवल ही कर रहे हैं। वैसे इस मुद्दे पर तुम्हें क्विन से सवाल करना चाहिए। वो यहाँ का फिजिक्स जीनियस है। जहां तक क्विन जानता था, अगर वे टाइम ट्रैवल करके समय में पीछे चले भी जाए तो ये सबसे वाहियात काम होगा, क्योंकि इसको करके वो बहुत सारे पैराडॉक्सेस बना सकते हैं, जिससे एक रिपल इफेक्ट बनेगा जो दुनिया तबाह कर देगा। तभी लंच ब्रेक हो गया।
क्विन लैब से जैसे ही बाहर निकला उसे कुछ शरारती लड़के दबोच लिए। एक लड़की से पता चला कि ये इस कॉलेज का ट्रेडिशन है, सीनियर्स हर साल किसी को उठाकर नदी में फेंकते हैं। लूसी ने इस लड़की को पहचान लिया कि वो एमी है। असल में परजेंट वाले टाइमलाइन के अंदर एमी की फोटो उसके बहन के बगल में ही लगी है। इससे पहले कि वे क्विन को नदी में फेंकते समर बीच बचाव करने कूद पड़ी, उसने ईथन को पटक भी दिया। इतने में गुरुजी आ धमके। इस तरह लूसी ने क्विन को बचा लिया और उनकी दोस्ती हो गई। फिर लूसी ने उसे एकांत में ले जाकर बताया कि वो भविष्य से आई है। क्विन को विश्वास नहीं हुआ, हालांकि लोग उसे फिजिक्स जीनियस मानते थे, पर टाइम ट्रैवल जैसे टॉपिक पर यकीन करना उसके लिए भी मुश्किल था। लूसी उसे यकीन दिलाने के लिए अपना फोन दिखाई, बताई कि इसमें वो टीवी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, घड़ी, टॉर्च, रेडियो वगैरह, उसकी सारी जरूरतें ये डिवाइस पूरा कर सकता है। क्विन को उस पर जैसे ही भरोसा हुआ, वो भविष्य में क्या क्या हुआ जानने के लिए एक्साइटेड हो गया। तभी समर ईथन के शरारत के लिए उससे माफी मांगने आई। वैसे ईथन को वो कब का छोड़ चुकी है। यहीं पर उसके और लूसी के बीच जान पहचान भी हो गई। इसके बाद लूसी क्विन को उस टाइम मशीन के पास लेकर गई। इसी मशीन के जरिए वो 2024 से इस टाइम में आई है और अब वापस जाना है तो मशीन चल ही नहीं रहा। मशीन को उठाकर ये क्विन के अड्डे पर ले आए। उसके अंदर एक फ्यूल टैंक मिला जिस पर SONR लिखा था, जो खाली हो चुका था। पर सोनर अनुसंधान केंद्र तो न्यूक्लियर वगैरह पर रिसर्च करते हैं, इन्हें ये एंटीमैटर लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलेगा। यहीं पर लूसी ने उस सीरियल किलर का जिक्र किया जो 2 दिन के अंदर काफी लोगों को मारने वाला है। अगर वे उन्हें बचा ले तो कैसा रहेगा। क्विन ने बताया कि पास्ट को बदलना खतरनाक साबित हो सकता है। घटनाओं को बदलने पर पैराडॉक्स बनेंगे, जिसकी वजह से दुनिया के सारे लोग ही गायब हो जाएंगे। खैर, क्विन को काम पर भी जाना था। तभी लूसी को एक आइडिया सूझी। अगर वो समय में छेड़खानी नहीं कर सकती तो वापस तो लौट ही सकती हैं। उसके डैड सोनर रिसर्च सेंटर में ही काम करते हैं, बस उनका आई कार्ड चुराना है और फिर काम बन जाएगा। क्विन से लिफ्ट लेकर वो अपने घर पहुंची। तब जाकर क्विन को पता चला कि वो समर की बहन है। इतने में वो फिजिक्स की होमवर्क लेने घर से बाहर आई, लेकिन क्विन गलती से फिजिक्स की जगह मैथ का होमवर्क ले आया था। इस तरह उसका होमवर्क पूरा कराने के बहाने लूसी को घर में एंट्री मिल गई। उसके मम डैड ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना, क्योंकि इस टाइम लाइन में वो पैदा नहीं हुई है, तो फिर वो उसे पहचानेंगे कैसे। आज से पहले सिर्फ उसने सुना था कि समर उसके मम डैड की लाडली बेटी थी, पर आज उसने अपनी आंखों से देख लिया। हालांकि समर अपने पेरेंट्स से खुश नहीं थी, क्योंकि वो हर वक्त उसकी पढ़ाई को लेकर उस पर प्रेशर बनाते थे। समर सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, हर विषय में लुल थी। डांट सुनने के डर से वो सारे होमवर्क क्विन से करवाती थी, और ये काम वो 4th क्लास से करवाते आ रही है। क्विन उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है और बिल्कुल भाई जैसा है। इन्हीं सब गपशप के बीच समर के कमरे में ब्रेन और वाल की फोटो मिली। ये दोनों तो वही है जिनको उसने अपनी टाइम लाइन में देखा था, जिनकी स्कूल में हर साल डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती थी। लूसी ने इन दोनों के बारे में पूछा कि इनकी फोटो उसके पास क्यों है, तो बात ऐसी है कि वैल और ब्रेन समर के जिगरी दोस्त है। वो उन्हें बचपन से जानती है। वैसे ये पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर तुम्हारे दोस्त किसी मुसीबत में हो और उन्हें बचाने से बात और बिगड़ सकती है, तो क्या तुम फिर भी उन्हें बचाओगी? हालात चाहे कितने भी बुरे हो, अपने दोस्तों को बचाने में वो मर भी जाए, फिर भी उन्हें बचाएगी। लूसी को जवाब मिल चुका था। वो फौरन घर से स्वीटली शॉपिंग मॉल की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि 16 अप्रैल 2003 को ही उस सीरियल किलर ने वैल और ब्रेन को मारा था। उस सीरियल किलर की कहानी वो हर साल स्कूल में सुनते आई है, इसीलिए कौन कहा कितने बजे उस किलर का शिकार हुआ उसे सब पता था। दूसरी तरफ वो नकाबपोश सीरियल किलर स्वीटली शॉपिंग मॉल में आ चुका था। वैल और ब्रेन उसके सामने ही कपड़े वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे। जैसे ही वैल कपड़े लेकर चेंज रूम गई, वो नकाबपोश मौका देख ब्रेन को मार डाला। वैल ये सब देख डर कर वहीं पर छिप गई। तब तक लूसी भी मॉल आ पहुंची। उसकी वहां उसके सर और ईथन से भी मुलाकात हुई। ईथन पिछली बात के चलते उस पर काफी भड़का हुआ था। क्विन भी इसी मॉल में पार्ट टाइम जॉब करता था, जिससे जानकारी लेकर वो फौरन 3रे मंजिल पर पहुंची तो देखा कि वैल उस किलर के सामने बेबस खड़ी थी। इससे पहले कि वो किलर उसे मारता, लूसी उस पर टूट पड़ी। किसी तरह बचकर वो दोनों वहां से भाग तो निकले, लेकिन आखिर में वैल उसके हत्थे चढ़ गई। लूसी ने शोर मचाना शुरू किया, जिसे सुन एक गार्ड भागता हुआ आया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने वैल के साथ साथ उस गार्ड को भी मार डाला और अगले ही पल भाग निकला। लूसी यहाँ कैसे और ये सब कैसे हुआ? लूसी के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो क्विन ने उसे अपने बॉट पर जगह दी, जहां पर लूसी ने उस सीरियल किलर की कहानी उसे सुनाई, जो स्वीटली हाई स्कूल के बच्चों को अपना शिकार बनाता था। इसका मतलब और भी बच्चे उस किलर का शिकार होने वाले हैं। लूसी के मम को ईथन पर शक था,
लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकी और वो सीरियल किलर कौन था हमेशा के लिए राज ही रह गया। वैसे तुम ये सब नहीं रोक सकती। उसकी बात भी सही ही थी, क्योंकि वैल और ब्रेन को बचाने में बात और बिगड़ गई। उसकी टाइमलाइन में उस गार्ड के मरने का जिक्र नहीं था, यानी वो खामखान लूसी के चलते मारा गया। वो डिसाइड की कि सुबह डैड का आई कार्ड चुराकर अपने टाइमलाइन में लौट जाएगी। घर पहुंची तो समर ने उसे देख लिया। रात को वो उसके दोस्तों को बचाने के बारे में बात कर रही थी और वो मर गए। और तो और लूसी भागकर उसी मॉल में गई थी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जिस पर लूसी ने सब कुछ बता दिया, और ये भी कि वो उसकी बहन है जो फ्यूचर से आई है और अभी इस टाइमलाइन में पैदा नहीं हुई है। समर का दिमाग घूम गया। उसे यकीन दिलाने के लिए जो लेटर वो अनजाने में फ्यूचर से लेकर आई थी उसे दिखाई। शायद ये लेटर ईथन ने लिखा होगा। ये लेटर 20 साल बाद इसी फ्लोर के नीचे से इस टाइमलाइन वाली लूसी को मिलेगा। समर को उसकी बातों पर यकीन हो गया, क्योंकि सेम लेटर उसे इस टाइमलाइन के अंदर मिल चुका था। लूसी के जाने के बाद वो दोनों लेटर्स को मैच की तो डिट्टो मैच कर गया। दूसरी तरफ लूसी वापस फ्यूचर में जाने के लिए जुगाड़ में लग चुकी थी। उसने सोनर के वेबसाइट को भी हैक कर लिया ताकि एंटी मैटर के एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सके। वही क्विन का मन नहीं था कि लूसी वापस जाए, क्योंकि बचपन में ही क्विन के डैड चल बसे थे और उसकी मम उसे छोड़कर चली गई। कॉलेज में भी उसे कोई पसंद नहीं करता, मगर जब से लूसी उसकी दोस्त बनी है उसे अच्छा लगने लगा है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। वो समर थी, जिसे अपने दोस्तों के कातिल के बारे में जानना था। असल में वो सीरियल किलर फ्यूचर में पकड़ा नहीं गया और आज 17 अप्रैल को वो एमी गोल्डन को म्यूजियम में मारने वाला है। पर ये उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि लूसी एक बार कोशिश कर चुके हैं। 2 के बदले 3 मारे गए। चाहे कुछ भी हो, समर एमी को बचाने के लिए जिद पर अड़ गई, जिसके चलते ये बैट वगैरह लेकर निकल पड़े। काफी बार एमी के ऑफिस में फोन किए, लेकिन वो तो ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनने में मसरूफ थी। जैसे तैसे गाड़ी भगाकर ये म्यूजियम पहुंचे। यहाँ 2 ओल्ड जहाज थे जिन्हें म्यूजियम बना दिया गया था। 2 के ग्रुप में बंटकर ये एमी को ढूंढने अंदर पहुंचे। ये म्यूजियम किसी भूथा खंडहर से कम नहीं था। अंदर अजीब अजीब तरह के सामान रखे थे। दूसरी ओर वो नकाबपोश आ चुका था। इससे पहले कि वो एमी तक पहुंचता, इन्होंने उसे देख लिया। समर की आवाज सुन एमी चौकन्ना हो गई और ये नकाबपोश को अंदर लॉक करके भाग निकले। मतलब पास्ट को बदला जा सकता है और इस बार तो कोई मरा भी नहीं। वैसे उस नकाबपोश का अगला शिकार कौन है? समर, जो कि कल शाम को पार्टी में मरने वाली है। पर एक सवाल उसके मन में कब से खटक रहा है। अगर वो समर को बचाती हैं तो उसका अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि समर के मरने के बाद ही उसके मम डैड ने दूसरा बच्चा प्लान किया था। अगर समर पास्ट में नहीं मरी तो लूसी पैदा ही नहीं होगी। इस बात की उसे बड़ी चिंता थी। खैर, अंजाम चाहे जो भी हो, उसे अपनी बहन को तो बचाना ही था। एमी और समर को इतने करीब देख वो समझ चुकी थी कि वो लेटर ईथन का नहीं बल्कि एमी का था और वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो क्या भविष्य में उनकी शादी हो पाई? वैसे इस प्रकार के मैरिज भविष्य में लीगल तो हो चुके हैं, पर आखिरकार उसने समर का भविष्य बता दिया, साथ में अपने दिमाग में चल रहे असमंजस को भी बयां की। ये जानकर समर को झटका तो लगा, पर आगे क्या करना है ये सब कुछ वो अपने बहन के ऊपर छोड़ दी। अब जो करना है उसी को करना है। आज की रात लूसी समर के घर पर ही रुकी और अगली सुबह तड़के अपने डैड का आई कार्ड लेकर फरार हो गई। दिन में तो एंटी मैटर चुराना संभव नहीं था, इसलिए रात का वेट किए और मामला सेट होते ही जगह पर पहुंच गए। आई कार्ड से अंदर जाने में इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। किसी तरह गार्ड से छिप छिप वो जगह मिल गया जहां पर एंटी मैटर रखा था। वहीं पर एक गार्ड की बॉडी पड़ी थी तथा एक एंटी मैटर किसी ने कांच तोड़कर चुरा लिया था। हो ना हो ये काम उसी नकाबपोश का है। शायद वो टाइम मशीन उसी का है जिसके लिए वो एंटी मैटर लेने आया होगा। दूसरी ओर समर भी पार्टी अटेंड करने पहुंच चुकी थी। एमी से भी अपने दिल की बात बोल दी, क्योंकि अब तो मरना ही है। वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वो नकाबपोश उसके पीछे पड़ गया। इससे पहले कि वो समर को निपटाता, पीछे से क्विन और लूसी उसे कार से ठोक दिए। समर बच गई, जबकि वो नकाबपोश घायल हो गया। ये उसे दोबारा ठोकने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर ही रहे थे, तभी उस नकाबपोश ने अपना नकाब हटाया, जिसे देख ये दंग रह गए। असल में वो नकाबपोश सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि क्विन के फ्यूचर वाला वर्जन था। इससे पहले कि वो इनकी बखिया उधेड़ता, ये तुरंत गाड़ी बैक करके भाग निकले। क्विन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके फ्यूचर वाला वर्जन सीरियल किलर कैसे बना, क्योंकि ये वाला क्विन तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्विन के अड्डे पर पहुंचे ताकि लूसी को फ्यूचर में भेज सके। टाइम मशीन रेडी किए तब तक क्विन आ पहुंचा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बात ऐसी है कि उसे कॉलेज में हर कोई परेशान करता था। किसी की उसकी नहीं पड़ी थी, जैसे कि वो कोई कचरा था। जिस दिन उसे नदी में फेंका गया, बात उसी दिन से बिगड़नी शुरू हो चुकी थी। लूसी ने बताया कि उसने मामला संभाल लिया था, पर वो अपनी टाइमलाइन की बात कर रहा है जिसमें उसे नदी तक में फेंका गया।
समर पूरे स्कूल में उसकी इकलौती दोस्त थी, वो भी उस पर हंस रही थी। यही नहीं, समर ने उसके फीलिंग्स को भी नहीं समझा जिससे वो बचपन से प्यार करता था, और वो भी एक लड़की के लिए। समर एक घटिया लड़की है, इसीलिए उसने उसे और उसके सारे करीबी साथियों को मार डाला। वो यही तक नहीं रुका, उसने टाइम मशीन बनाया ताकि जिन जिन ने उसका मजाक बनाया वापस टाइम में पीछे लौटकर उनकी खैरियत ले सके। इन्हीं सब बातों के बीच टाइम मशीन के चालू होने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। मौका देख लूसी उसे फ्यूचर में वापस खींच ले गई, पर खतरा अभी भी नहीं टला था। करके लूसी ने अपने आप को बचाया और उसे उसके ही चाकू से निपटा डाला। फिर वापस 2003 वाले टाइमलाइन में लौट आई, क्योंकि इस टाइमलाइन में उसे एक अच्छा दोस्त और एक बहन जो मिल गए थे। उसके 2024 वाले मॉम डैड का क्या हुआ? लूसी वहां गई तो वो उसको भूल चुके थे, जैसे कि वो कभी उनके लाइफ में थी ही नहीं। इसलिए उसने अपना फ्यूचर यहां चुना, समर और क्विन के साथ। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाइम कट मूवी की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।